इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात के लिए पार्लियामेंट से कानून साजी की जरूरत है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने EVN के जरिए आइंदा आम इंतखाबात कराने के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात की तजवीज़ अभी इब्तदाई मरहले में है। दरख्वास्त गुजार के तहफ़्फ़ुज़ात कबल अज़ वक्त और खदशात पर मबनी है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें गैर जमहूरी निज़ाम पर खड़ी हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, हमारे यहाँ सियासी जमातें मुल्क में जमहूरियत चाहती हैं, ताहम अपने अंदर जमहूरियत लाने के खिलाफ हैं। जमहूरियत अवामी ताकत से मजबूत होती है। NRO दोगे तो कानून साजी होगी, ये जमहूरियत नहीं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत के फरोग के लिए मजीद इक़दाम करना होंगे। हर निज़ाम में बेहतरी की गुंजाइश होती है। जमहूरियत के फरोग के लिए मीडिया को किरदार अदा करना होगा। सहाफत के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। आज़ाद अदलिया के बगैर जमहूरियत मुकम्मल नहीं होती। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ समेत अहम रहनुमा गैर हाजिर। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह समेत दीगर रहनुमा शरीक। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर। वज़ीर आला हाउस अहमद, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात। सूबे के अमूर पर गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार ने 3 साला दौरे हुकूमत में अवामी रिलीफ के लिए इक़दामात से बरीफ किया। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी गैर मुल्की फंडिंग की दस्तावेजात फ्राहमी से मुतल्लिक केस पर 11 अक्टूबर तक फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने नून लीग और पीपल्स पार्टी गैर मुल्की फंडिंग की दस्तावेजात फ्राहमी से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत की। मेंबर इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। कहा, अकबर एस बाबू को PTI का रिकॉर्ड देखने की इजाजत दी। केस PTI ममनुआ फंडिंग से मुख्तलिफ है। वकील नून लीग की वजाहत। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं। इलेक्शन कमीशन में इस वक्त कोई हाजिर सर्विस जज नहीं। अदालत के रिमार्क्स। पीपल्स पार्टी रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी कहते हैं, इंतखाबी इस्लाहात पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ आइन और कानून के मुताबिक है। हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहाती बिल आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन कानून के ताबे है। हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन आमेज गुफ्तगू ना करे। हम इलेक्शन कमीशन को हर फोरम पर सपोर्ट करेंगे। शहरी रहमान कहती हैं, हुकूमत जमहूरी रवायात से मुतसादिम पर है, जबकि मुल्क पर ऐसी वोटिंग मशीनरी तसल्लुत की जा रही है जिसकी दुनिया के दीगर ममालिक और इलेक्शन कमीशन ने मुखालफत की। हमें इलेक्शन पर हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात रहे, आईनी इदारों को मुतनाज़ नहीं किया। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का एक कलीदी स्टेक होल्डर है। वज़ीर मुमलकत फरूख हबीब कहते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी का फॉरेन फंडिंग केस 5 साल से ज़ेरे समाअत है। इलेक्शन कमीशन ने खातों की छानबीन के लिए स्क्रूटनी कमेटी बना रखी है। स्क्रूटनी कमेटी के मुतअद्दिद इजलास हो चुके। नून लीग ने आज जवाब जमा कराया कि अपने अकाउंट्स दिखाने को तैयार नहीं। हमजा शहबाज कहते हैं, मुल्क में जमहूरी इक़दार और आज़ादियां खतरे से दोचार हैं। पार्लियामेंट को बेतौकीर करके सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी की जा रही है। हुकूमत 3 साल में 58 से ज्यादा ऑर्डिनेंस जारी कर चुकी। हुकूमत कुछ देने की बजाय अवाम से छीन रही है। जमहूरियत सिर्फ निज़ाम हुकूमत नहीं, हुकूक की जमानत का रास्ता भी है।
बिलावल भुट्टो कहते हैं मुल्क की सलामती और तरक्की की जमानत जमहूरियत है। आइन पर मन और अमल दरामद और पार्लिमान के एहतराम को मुकद्दम रखे बगैर मुल्क में एक नहीं बल्कि दो पाकिस्तान चलते रहेंगे। पाकिस्तान जैसे एक कसीरुल सकाफती मुआशरे में विफाकी जमहूरियत ही वाहिद काबिल अमल निज़ाम हुकूमत है। मजबूत जमहूरियत और मजबूत पाकिस्तान लाजिम है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं बिलावल जरदारी और इनके हवारियों ने सिंध को तबाह बर्बाद करके रख दिया। सिंध में बद इंतजामी, करप्शन और नाअहली अरूज पर है। बिलावल जरदारी आपको उजड़ा हुआ कराची और सिंध नजर नहीं आता। सिंध को लूटने वाले दिन में ख्वाब देखना छोड़ दें। गुज़ार हुकूमत की कारकर्दगी तमाम सूबों से बेहतर है। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास 16 सितंबर से ताजिकिस्तान में होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान भी शिरकत करेंगे। इजलास में अफगानिस्तान, इंसदादी दहशतगर्दी और ईरान की रुकनीत के मामलात पर गौर होगा। वज़ीर आज़म की रूसी सदर प्यूटिन से मुलाकात में पाक रूस तजारती, इक्तिसादी, दिफाई और सरमायाकारी अमूर पर बात होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम गवाल ने अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को नजरअंदाज कर दिया। कहते हैं इनकी जमात और इत्तेहादी साथ हैं तो अपोजिशन से फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन इनकी जमात और इत्तेहादियों की अक्सरियत ने अदम एतमाद किया तो वो खुद ओहदा छोड़कर चले जाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट सरकारी मुलाजिम की दौरान सर्विस तरक्की के लिए दरखास्त। अदालत ने रिटायर्ड टीचर की तरक्की से मुतालिक दरखास्त पर फैसला जारी किया। रिटायरमेंट की बुनियाद पर प्रमोशन न देने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार। रिटायरमेंट के बाद भी दरखास्त मुस्तरद नहीं की जा सकती। जस्टिस शान गिल के रिमार्क्स। सिंध में मार्केट्स रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गई। हफ्ते के 6 रोज कारोबार होगा। कराची में मार्केटें सिर्फ इतवार को ही बंद होंगी। सिंध हुकूमत ने इंडोर डाइनिंग भी खोल दी। इंडोर डाइनिंग की रात 12 बजे तक इजाजत होगी। इंडोर तकरीबात में 200, ओपन एयर में शादी समेत दीगर तकरीबात में 400 अफराद शामिल हो सकेंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 73 अफराद का इंतकाल। अम्बाद 26,938 हो गई। 2,714 अफराद में वायरस की तशखीस। 12,12,809 अफराद कोरोना में मुब्तला। 11,08,400 सेहतयाब। 77,500 मरीज ज़ेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 40,64,000 हलाकतें। 22 करोड़ 67 लाख मरीज। अमेरिका में 6,82,341। ब्राजील में 5,87,847। भारत में 4,43,528। मैक्सिको में 2,69,000। रूस में 1,94,249। बरतानिया में 1,34,446 और सऊदी अरब में 8,633 अमवात। अफगानिस्तान की वजारत शहरी हवाबाजी और ट्रांसपोर्ट ने पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को खत लिखकर पाकिस्तान के लिए परवाजें बहाल करने की इजाजत तलब की है। खत में कहा गया है कि अमरीकी फौजियों ने जाते हुए काबुल एयरपोर्ट की तनसीबात तबाह कर दी थी, मगर अब एयरपोर्ट बहाल कर दिया गया है। अमेरिका ने दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा की जानिब से अमेरिका पर जल्द हमले के खदशे का इजहार कर दिया। सिक्योरिटी समिट से खिताब के दौरान अमेरिका की डायरेक्टर डिफेंस इंटेलिजेंस अरवीर हैंस का कहना था कि अल-कायदा जल्द अमेरिका पर एक हमला करेगा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अल-कायदा का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका ने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर मिस्र की $130 मिलियन की फौजी इमदाद रोक दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक माजी में अमरीकी फायदे के लिए अल-सीसी हुकूमत को इस्तिस्ना देते हुए $300 मिलियन की इमदाद दी गई। मजीद इमदाद मिस्र की जानिब से अपना रिकॉर्ड बेहतर बनाने पर ही जारी की जाएगी।
अमेरिकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली की चीनी हमन सत्यो खुफिया टेलीफोनिक कॉल के मामले पर साबिक सदर ट्रंप ने जनरल मार्क मिली के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने का मुतालिबा कर दिया। जनरल मिली को खदशा था कि ट्रंप चीन के साथ जंग छेड़ सकते हैं। ट्रंप चीन पर इलेक्शन मुहिम को मुबैना नुकसान पहुंचाने पर बरहम थे। ब्राजील में एक छोटा जहाज गिरकर तबाह हो गया। हादसे में एयरक्राफ्ट में सवार तमाम 7 अफराद हलाक हो गए। जहाज उड़ान भरने के 15 सेकंड बाद ही हादसे का शिकार हुआ और करीबी जंगल में गिरकर तबाह हो गया। वाकये में ब्राजील के नामवर बिजनेसमैन, बीवी और 3 बच्चों समेत जान गंवा बैठे। जनूबी अमेरिका मुल्क बोलिविया का जनूबी शहर धमाके से गूंज उठा। 13 अफराद जख्मी। रिहायशी इलाके में पहला धमाका गैस सिलेंडर का हुआ, जिसके बाद डीजल टैंक भी धमाके से फट गया और आग के शोले फजा में बुलंद हो गए। दिल की बीमारी में मुब्तला कॉमेडी किंग उमर शरीफ की हालत में कोई खातिर खा बेहतरी ना आ सकी। कॉमेडी किंग उमर शरीफ निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। अस्पताल का मेडिकल बोर्ड रोजाना उनका मुआयना कर रहा है। इम्कान है आइंदा चंद दिनों में उमर शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका मुंतकिल कर दिया जाएगा। मौसम का हाल बताने वालों ने ज़ेरीन सिंध में बादल बरसने की पेशगोई कर दी। गिलगित बिल्तिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। धरपारकर, उमरकोट, बदीन, ठट्टा और मिट्टी में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है।